नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरटीसी भौंडसी गुरुग्राम में शस्त्र लाइसेंस संबंधित 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ कर दिया है। इस पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया संकल्प में हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में एक और आयाम जुड़ गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में सुशासन के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राज्य सरकार लगातार पिछले 7 सालों से प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए इस ओर आगे बढ़ रही है और इसी पहल के अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते थे उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इतना ही नहीं, लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता था। इन्हीं सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार इन सेवाओं के लिए पहले जो समय सीमा निर्धारित थी उसमें संशोधन किया गया है और अब मात्र 25 दिन में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। यदि किसी को लाइसेंस नहीं मिलता तो कोई समस्या आती है तो वह अपील दायर कर सकता है। पहले अपील दायर करने की सीमा 7 दिन होती थी, अब इस सीमा को भी कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मात्र 2100 रुपए में लाइसेंस बनेगा। इसमें 1500 रुपए प्रशिक्षण और 500 रुपए लाइसेंस फीस और 100 रुपए सरल केंद्र की फीस शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकोों को 5 S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। शासन का असल मायने में अर्थ ही नागरिकों को यह मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केवल आर्थिक संपन्नता से ही समाज सुखी नहीं होता, बल्कि समाज में रहन सहन का तरीका, निर्विघ्न जीवन यापन करने जैसी कई मानदंड होते हैं और इसी विजन के साथ ऑनलाइन सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है ताकि नागरिकों को घर बैठे ही इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम जनता को एक छत के नीचे पानी और फूड टेस्टिंग की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वह अपने घरों में आने वाले पानी और खाद्य पदार्थों की जांच करवा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, इसलिए इस संबंध में कोई योजना करें और आज जगह जगह टेस्टिंग स्पॉट बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें और समय समय पर पानी व खाद्य सामग्री की जांच करवा सके। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां जल आपूर्ति के लिए लाइनें बिछाई जा रही हैं वहां गलियों की मुरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आम लोगों को इस विषय पर किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। विभाग जिस भी एजेंसी में यह कार्य करवाए उससे कार्य के दौरान और कार्य पूरे होने की तस्वीरें ले और ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां पानी की लाइनें बिछाने के बाद गलियों की व्यवस्था ठीक कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का पुनः इस्तेमाल किया जाए। जहां जहां STP लगे हुए हैं उससे निकलने वाले पानी का नजदीक से नजदीक क्या इस्तेमाल किया जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह कार्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन खेतों में जल भराव की समस्या है वहां पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार करे। विभाग ऐसी जगहों का नक्शा तैयार करे जहां जहां जल भराव की समस्या है, जिन जगहों पर आसपास कोई नहर नहीं है वहीं नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीवरमैन या सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे सफाई से जुड़ी मशीनों में निवेश कर खुद सफाई कार्य करें। जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सफाई कर्मचारियों को इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए योजना तैयार करें, उन्हें लोन लेने व प्रशिक्षण दिलाने में मदद करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विकास के मामले में आज हरियाणा देश में अग्रणी राज्य बना है। प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत बना है। इसी का परिणाम है कि निवेशकों के लिए हरियाणा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास के लिए जरूरी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो प्रदेश व देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से
वर्ष 2024 तक जो भी लंबित कार्य हैं वे सब पूरे होंगे। मुख्यमंत्री अचानक पिंजौर पहुंचे, जहां उन्होंने पिंजौर बाईपास के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली और उन्हें आगामी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर शेष कार्यों को शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिंजौर बाईपास परियोजना के दौरान रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग पर कार्य बहुत दिनों से किन्हीं तकनीकी कारणों से रुका हुआ था और उसी का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में जल्द एक बैठक कर इन कार्यों को तेजी से पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बाईपास बद्दी रोड में मिलेगा, जिससे हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रांतों के लोगों को आवाजाही में सुगमता होगी। पिंजौर नालागढ़ 4 लेन हाईवे के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनियों में रेलवे के किन्हीं कारणों से कार्य रुका हुआ है। स्थिति की जानकारी लेकर जल्द ही कार्यों को शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों के मामले में हरियाणा आज बेहतर स्थिति में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हरियाणा की ओर से जब भी कोई प्रोजेक्ट के लिए अनुरोध किया जाता है तो वे सदैव पूर्ण होते हैं। ये जो अंडरपास यहाँ से बन रहा है रेलवे के नीचे से, इसको मैं 3 बार पहले भी देख के जा चुका हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें उस समय डिज़ाइन की आपस में सहमति नहीं बन रही थी। बाद में हमने दुकानदारों से बात करके और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी सहमति बना करके बताया था कि अंडरपास बना करके निकालेंगे। अच्छी बात यह है कि काफ़ी काम हो चुका है। एक साइड का 15 दिन में वो जो ट्रैफिक है उस एक साइड में चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी साइड आसानी से बन जाएगी। इसी प्रकार जो पिंजौर बद्दी का जो आरोबी बन रहा है, उस आरोबी की भी कुछ समस्याएं चल रही थी कि उसको आरी वाल के हिसाब से बनाया जाए, पिलर के हिसाब से बनाया जाए। आज हमने कहा है कि डिपार्टमेंट को हम कहेंगे कि पिलर के ऊपर बनाए ताकि साइड के जो दुकानदार हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही फिर जो बाईपास है, बाईपास में भी रेलवे के नीचे जो बॉक्स अंदर डालने हैं उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। वो मैं दिल्ली जा करके रेलवे मंत्रालय में मीटिंग करूँगा ताकि वो भी काम जो है किसी कारण से रुका होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराया जाएगा। इसमें लगभग 100 करोड़ की आबादी कवर होगी। हरियाणा में भी लगभग 7 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। यह एक जन अभियान है, इसलिए नागरिकों द्वारा खरीदकर स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए सरकारी पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में चंडीगढ़ हरियाणा निवास पर सर्वदलीय बैठक भी की थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि वे अपने 1 माह के वेतन के समान झंडे का दान करेंगे। उन्होंने अन्य विधायकों और सांसदों से भी झंडा दान करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी सरकारी भवनों पर अब स्थायी रूप से तिरंगा लगाया जाएगा और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक घरों पर तिरंगा फहराने के अलावा स्कूली बच्चों की वर्दी पर तिरंगे का बैच भी लगाया जाएगा ताकि उनमें भी देशभक्ति की भावना का संचार हो और वे स्वयं इस अभियान के साथ जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वेच्छा से तिरंगा खरीदकर अपने घरों पर फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं से भी आह्वान किया जाएगा कि वे इस राष्ट्रीय पर्व में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा दान के माध्यम से और औद्योगिक संस्थानों द्वारा CSR के माध्यम से झंडे लिए जाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते अनाज की दुकानों, पोस्ट ऑफिस, पंचायत घर, सामान्य सेवा केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों इत्यादि पर तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएंगे। सभी जिलों में तिरंगे की उपलब्धता के लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं तथा जरूरत के अनुसार स्थानीय स्तर पर भी झंडे बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा उपलब्ध कराने के साथ साथ नागरिकों की सुविधा के लिए डंडे की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि वह बिना किसी कठिनाई के अपने घरों पर तिरंगा फहरा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर एक अपील पेज भी बनाया जाएगा जिसमें झंडा दान करने की अपील की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन या अन्य संस्थाओं द्वारा भी तिरंगे की जरूरत या मांग भी इस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। बता दें कि बैठक में मौजूद विपक्ष के नेताओं ने भी इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है और ठीक है, आमजन को इस प्रकार से इतने बड़े अभियान में शामिल कर रहे हैं। सोना विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय सिंह को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह को शुगर और बीपी बढ़ने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की विशेष टीम संजय सिंह के हालातों पर नजर बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल
सूचना मिलते ही उनका हालचाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने विधायक से मुलाकात कर उनसे उनका हालचाल पूछा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने डॉक्टरों से विधायक के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और डॉक्टरों से इस बारे में उचित चिकित्सा करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि विधायक की तबीयत तब खराब हुई जब वह सोना विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर घर लौटे थे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।